ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। आंध्र प्रदेश में एनडीए हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आवाम की मुसलसल हिमायत से रियासती हुकूमत मजीद फलाही और तरक्याती इक़दामात मुतारिफ कराएगी। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में नायडू ने कहा, इस मौके पर मैं आवाम से वादा करता हूँ कि उनके आशीर्वाद और हिमायत से हम मजीद फलाही और तरक्याती मनसूबों को अमली जामा पहनाएंगे। वज़ीर आला ने कहा है कि एनडीए इत्तेहादी हुकूमत को आवाम ने फलाही, तरक्की और बेहतर हुक्मरानी के लिए वादे पर रियासत की तामीरी नौ के लिए खत्ते एतमाद दिया है और हुकूमत मुसलसल आवाम की उमंगों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि माली मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने पेंशन स्कीम, अन्ना कैंटीन और दीगर फलाही स्कीमों को 1 साल के अंदर नाफिज कर दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि निजी मुलाजिमतों के मौके बढ़ाने के लिए सरमायाकारी को राग़िब किया जा रहा है और किसानों की फलाह के लिए अब तक 55 टन धान की खरीदारी की गई है। आंध्र प्रदेश के जिले अंकापल्ली फार्मासिटी में एक हादसा पेश आया। साई श्रेयास फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में जहरीली गैस के अखराज से 2 अफराद हलाक हो गए। केमिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में सॉल्वेंट टैंकों की सफाई के दौरान जहरीली गैस खारिज हुई। इस हादसे में कंपनी के सेफ्टी मैनेजर चंद्रशेखर और सेफ्टी ऑफिसर जी कुमार दम घुटने से हलाक हो गए। इब्तिदाई तहकीकात में बताया गया है कि जहरीली गैस के असर से वो बेहोश होकर चल बसे। एक और मजदूर की हालत तशवीशनाक है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। दोनों की लाशें विशाखा के GH अस्पताल के मुर्दाखाने में मुंतकिल की गई हैं। मजदूर यूनियन के रहनुमाओं ने कंपनी पर शदीद तनकीद की कि हिफाजती इक़दाम पर अमल नहीं करने के नतीजे में ऐसे वाक़यात बार बार रोनुमा हो रहे हैं। यूनियन रहनुमाओं ने इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालिबा करते हुए मरने वालों के खानदान को फी कर से 1 लाख रुपए मुआवजा देने की अपील की है। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर के मुख्तलिफ मंडलों में शदीद बारिश हुई। बारिश के बायस नाले उबल पड़े। कई देहातों के दरमियान रास्ते बंद हो गए। मंडल में रिकॉर्ड 96.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। खेतों में पानी भर गया है और वो झीलों का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई मुकामात पर पानी जमा हो गया और बाज नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। मौसम बरसात के आगाज में ही इस जिले में शदीद बारिश ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का ड्रीम लाइन्स बोइंग 787-8 तैयारा जुमेरात की दोपहर सरदार पटेल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से टेक ऑफ के फौरन बाद गिर कर तबाह हो गया। सरकारी इत्तलात के मुताबिक फ्लाइट नंबर AI 171 में 230 मुसाफिर, 2 पायलट और अमले के 10 दीगर अरकान सवार थे, जिनके जिंदा बच जाने की उम्मीद नहीं है। इन मुसाफिरों में 169 हिंदुस्तानी, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी शामिल है। गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी का नाम भी मुसाफिरों की फहरिस्त में शामिल है। इस तैयारी को 2016 में एयरलाइंस के बेड़े में शामिल किया गया था। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इस हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है। DGCA के एक बयान में कहा गया है कि एयर इंडिया के तैयारी VGANB ने अहमदाबाद से लंदन के गेटोक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन इसके फौरन बाद ही गिर कर तबाह हो गया। तैयारी की कमांड कैप्टन समेत सुबरवाल कर रहे थे। इसके साथ ही फर्स्ट ऑफिसर क्लायो कंडर भी थे। कैप्टन समित सुमित सुबरवाल 8200 घंटे का तजुर्बा रखने वाले पायलट हैं। शहरी पायलट को 1100 घंटे परवाज का तजुर्बा था। शरीक पायलट को 1100 घंटे परवाज का तजुर्बा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC के मुताबिक तैयारी ने रनवे नंबर 23 से दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया। एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इलाके में गिरा और जाए हादसे से काला धुआं निकलना शुरू हो गया। एयरपोर्ट के तर्जुमान ने बताया कि हादसे के बाद एयरपोर्ट से तमाम परवाजों की आमद-ओ-रफ्त आर्जी तौर पर रोक दी गई है। तैयारी के रनवे से टेक ऑफ करने के फौरन बाद पायलट ने अहमदाबाद एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक संगीन इमरजेंसी की इत्तला दी और इसके बाद इससे राब्ता मुनक़ते हो गया। तकरीबन 825 फुट की बुलंदी पर पहुंचने के बाद तैयारा तेजी से नीचे उतरने लगा और जैसे ही ये हवाई अड्डे के बाहर मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में वाक़ अस्पताल के इहाते में गिरा तो इसमें आग लग गई। कुछ गैर मुसद्दक़ा इत्तलात में कहा गया है कि अस्पताल के इहाते के हॉस्टल की इमारत में मौजूद तकरीबन 15 डॉक्टर्स भी जख्मी हुए हैं। हादसे की तमाम तफसीलात को मरबूत रखने के लिए सिविल एविएशन की वजारत में एक ऑपरेशनल कंट्रोल रूम को फाल कर दिया गया है। इसके राबता नंबर
2024610843 और 9650391859 है। एयर इंडिया ने मालूमात फराहम करने के लिए एक हॉटलाइन नंबर 1800569144 भी कायम किया है। पता चला कि 223 जितने पैसेंजर थे यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, BSF, CISF, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। पता चला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में पेश आने वाले तैयारी हादसे पर गहरे दुख और मुतासिर अफराद के तईं गहरी हमदर्दी का इजहार किया है। मोदी ने जुमेरात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अहमदाबाद में पेश आने वाले अलमनाक हादसे ने हमें सदमे और गम में मुब्तला कर दिया है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता और यह दिल दहला देने वाला है। इस गम की घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ तमाम मुतासिर अफराद के साथ हैं। मैं वुज़रा और हुकाम के राबते में हूँ जो मुतासिर अफराद की मदद के लिए काम कर रहे हैं। वाज़िर है कि एयर इंडिया का एक ड्रीम लाइन्स बोइंग 787 हवाई जहाज आज दोपहर अहमदाबाद से लंदन के लिए परवाज करते ही हादसे का शिकार हो गया। जहाज में 230 मुसाफिर, 2 पायलट और अमले के 10 दीगर अरकान सवार थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरी हवाबाजी के वज़ीर राम मोहन नायडू से बात की और अहमदाबाद में एयर इंडिया के तैयारी के हादसे के बारे में दरियाफ्त किया और फौरी तौर पर जरूरी मदद फराहम करने की हिदायत दी। शहरी हवाबाजी के वज़ीर राम मोहन नायडू के दफ्तर ने जुमेरात को कहा है कि वज़ीर आज़म ने नायडू से बात की और हादसे के बारे में दरियाफ्त किया। नायडू ने वज़ीर आज़म को बताया है कि वो खुद अहमदाबाद जा रहे हैं ताकि बचाव और राहती कामों की निगरानी करें। मोदी ने वज़ीर को फौरी तौर पर तमाम जरूरी मदद फराहम करने की हिदायत दी है और सूरत हाल के बारे में बाकायदा मालूमात देने को कहा है। नायडू ने कहा है कि तमाम मुतालिका एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और मजबूत कोशिशों के साथ राहत और बचाव काम जारी है। काबिल जिक्र है कि जुमेरात को अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही एयर इंडिया का ड्रीम लाइन्स बोइंग 787 तैयारा गिर कर तबाह हो गया और इसमें आग लग गई। तैयारे में अमले समेत 242 अफराद सवार थे। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमेरात को अहमदाबाद तैयारी के हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। बनर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर कहा, आज अहमदाबाद में एयर इंडिया के तैयारी के हादसे की खबर सुनकर मैं गहरे सदमे में हूँ। ये हम सब के लिए सबसे अफसोसनाक खबर है। मैं मुतासिरीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करती हूँ। हम जिंदा बच जाने वालों के बारे में मालूमात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सबके बचने की प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लंदन जाने वाले तैयारी के टेक ऑफ के दौरान होने वाले हादसे ने सबको चौंका दिया और बहुत दुख पहुंचा है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अहमदाबाद तैयारा हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया और सोगवार खानदानों के तई दिली ताज़ियत का इजहार किया। जुमेरात को अपनी ताज़ियती पैगाम में सोनिया गांधी ने कहा है कि मैं अहमदाबाद में हवाई जहाज के अलमनाक हादसे से गहरा सदमा और गमजदा हूँ। मेरी ताज़ियत मुसाफिरों और अमले के अहल खाना के साथ है। जो मनाजिर सामने आए हैं वो इंतहाई दर्दनाक है। पूरा मुल्क शोक में डूबा हुआ है और दुआएं मांग रहा है। खड़गे ने कहा कि गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया के तैयारी के हादसे के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है जिससे बहुत से मुसाफिर और अमले के अरकान सवार थे। ये दिल दहला देने वाले मनाजिर को देखकर दिल दहल जाता है। मुसाफिरों और अमले के अहल खाना से हमारी दिली ताज़ियत और दुआएं हैं। शहरी हवाबाजी के वज़ीर राम मोहन नायडू ने जुमेरात को कहा कि तमाम हंगामी एजेंसियों को अहमदाबाद में तैयारा हादसे की जगह पर भेज दिया गया है और वो खुद सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। नायडू ने एक्स पर कहा है कि अहमदाबाद में हवाई जहाज के हादसे के बारे में जानकर सदमा पहुंचा। हम सबसे ज्यादा मोहतात हैं।
मैं ज़ाती तौर पर सूरत हाल की निगरानी कर रहा हूँ और तमाम हवाबाजी और हंगामी एजेंसियों को फौरी और मरबूत कार्रवाई करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जाए वक़ुआ पर तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने कहा है कि मेरी ताज़ियत और दुआएं तैयारे में सवार तमाम लोगों और उनके अहले खाना के साथ हैं। काबिल जिक्र है कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाला यह तैयारा टेक ऑफ करते ही गिरकर तबाह हो गया। मणिपुर के दारुल हुकूमत समेत 5 अजला में जुमेरात के रोज कर्फ्यू में 12 घंटे की मोहलत दी गई है। इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, कोचिंग, थोबल और बिष्णुपुर में जिला मजिस्ट्रेट के हुक्म के मुताबिक सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी गई। मणिपुर हुकूमत ने जुमेरात के रोज इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया है। ताहम हालात कशीदा होने के बायस बेशतर इदारे बंद हैं। इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी ताहाल नाफिज है, जिससे 5 अजला में परेशानियां दरपेश आ रही हैं। आराम बाई ने अपने एक लीडर की गिरफ्तारी के खिलाफ 10 रोजा बंद की कॉल दी थी, जिसे मंगल के रोज वापस ले लिया गया। समाजी व सकाफती तंजीम एटी ने कहा है कि रियासत गिर बंद पर तशद्दुद हो रहा है। एटी ने ऐलान किया है कि बड़े पैमाने पर एहतजाज करने या दफ्तर या राजभवन की तरफ मार्च करने का कोई मंसूबा नहीं है। लोग जरूरी अशिया और पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी के लिए निकले तो ट्रैफिक जैम देखने में आया। कुछ ATM खोले गए जिनमें लोगों की कतारें देखी गई। ईरान के सदर मसूद पेशेकियान ने कहा है कि दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक मसूद पेशेकियान ने कहा है कि हरगिज कबूल नहीं कि अपना पुरअमन एटमी प्रोग्राम बंद करके सनत, तिब, ज़राअत और दीगर उलूम में दरकार जौहरी मवाद के लिए मगरिब की मंजूरी का इंतजार करें। उन्होंने कहा है कि मगरिब ईरानी जौहरी प्रोग्राम रोल बैंक करने का मुतालबा करने का हक नहीं रखता। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिर ज़ादे ने कहा है कि जौहरी मुआहदा न होने पर अमेरिका ने हमला किया तो बगैर हिचकिचाए खित्ते में मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात हमारे मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे। उम्मीद है कि नौबत यहाँ तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकिरात के मुस्बित नताइज सामने आएंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकिरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्किल है। अमेरिकी महकमे खारिजा के ज़राए ने बताया कि अमेरिकी सिफारत खाना की गैर ज़रूरी अमले और उनके ज़ेर किफ़ालत अफराद को गैर मुतवक्किल सिक्योरिटी के खतरात की वजह से इराक छोड़ने का हुक्म दिया गया है। महकमे खारिजा ने बुध के रोज़ एक बयान में कहा, हमारे ताज़ा तरीन तज्ज़िये की बुनियाद पर हमने इराक में अपने मिशन की अफरादी क़ुव्वत को कम करने का फैसला किया है। उसने मज़ीद कहा, हम अपने तमाम सिफारत खानों और अहलकारों की मुनासिब तादाद का मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं। बुध के रोज़ अमेरिकी वज़ीर दिफा ने मशरिक़ी वस्ता से अमेरिकी फ़ौज पर करने वालों की रज़ाकाराना रवानगी की मंजूरी दी। इराक से रवानगी का बायस बनने वाली सिक्योरिटी के खतरात फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं है। मॉस्को अमेरिका के साथ रूसी सहाफ़ियों के काम पर पहले से आयद पाबंदियों का मामला उठा रहा है, जिसमें रूसिया इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप के खिलाफ आयद पाबंदियां भी शामिल है। ये मामला अमेरिका में रूस के सफीर चीफ ने दी हैं। सहाफ़ियों ने बुध के रोज दार चीफ से पूछा है कि क्या रूसी सहाफ़ियों के काम पर पाबंदियों के सिलसिले में अमेरिकी फरीक के साथ बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा, यकीनन इस पर बात हो रही है, हम इन मसाइल को उठा रहे हैं। अमेरिकी महकमा खजाना ने 4 सितंबर को रूस के रूसिया सेगोदीना इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप और RT ब्रॉडकास्टर की एडिटर इन चीफ मार्गेटा और उनके नायबिन और अलेक्जेंडर ब्रॉडकास्टिया के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत का हिंदुस्तान की दीगर रियासतों से नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक से है मुकाबला। हैदराबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम CA तलबा की कौमी कॉन्फ्रेंस से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में लिया आला सतही जायजा इजलास। हैदराबाद समेत अजला में शदीद बारिश और सैलाब से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के अहदेदारों को दी हिदायत।
SLBC सुरंग खुदाई के काम अगले माह के आखिर तक दोबारा होंगे शुरू, वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। गरीबों को इंदिरा स्कीम के तहत मकानात किए जाएंगे फराहम। हुस्नाबाद हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। BRS के कारगुजार सदर KTR को एक और बैनुल अक़वामी सतह के फोरम में शिरकत का एजाज हासिल। ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम 2025 में KTR को शिरकत की दावत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आज यानी 12 जून से स्कूल्स की दोबारा कुशादगी। बच्चों की वापसी ने तालीमी इदारों में खुशगवार माहौल कर दिया पैदा। तेलंगाना में राशन कार्ड से इस्तेफादा करने वालों की तादाद 3 करोड़ से तजाउज। नई दरख्वास्तों की मंजूरी। मौजूदा कार्ड होल्डर्स के खानदान के दीगर अफराद के नाम शामिल करने का अमल भी जारी। और एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद हवाई अड्डे के करीब रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह। वजीर आजम मोदी, सोनिया गांधी, खरगे और दीगर ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.